के घर से बाहर निकला और किराए के उस मकान में वापस गया। वहां जाने पर उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था और न ही कोई सामान था। तभी उसे मकान के एक कोने में छिपा हुआ एक आदमी दिखा। जौहरी ने पूछा, कौन हो? वह आदमी जौहरी की आवाज पहचान गया और बाहर आया। वह जौहरी का ही एक नौकर था। जौहरी ने नौकर से पूछा कि क्या वे हथियारबंद लोग सिपाही थे। तब नौकर ने बताया कि वे लोग डाकू थे और सब कुछ लूट कर ले गए। जौहरी को भी भरोसा हो गया कि वे लोग डाकू ही थे, क्योंकि वे घर का सारा सामान लूट ले गए थे। उसके बाद जौहरी सिर पिटने लगा और रोने लगा कि जिन दोस्तों से उसने सारा सामान लिया था उन्हें वह क्या जवाब देगा। साथ ही उसे शहजादे और शमसुन्निहार की भी चिंता सताने लगी। सुबह होने पर सारे शहर में चोरी की खबर आग की तरह फैल गई। जौहरी के दोस्त भी उसके घर पर उसे सहानुभूति देने के लिए आए। उन्हें पता था कि जौहरी ने वह मकान किराए पर लिया था। जौहरी के दोस्तों ने उसे चोरी हुई चीजों के लिए चिंता न करने की बात कही, लेकिन कौन जानता था कि जौहरी को शहजादे और शमसुन्निहार की चिंता हो रही थी। उसे न कुछ खाने का मन हो रहा था और न ही कुछ करने का। अगली दोपहर जौहरी का एक सेवक आकर बोला कि उससे मिलने एक आदमी आया है। उस आदमी ने अंदर जाकर जौहरी से कहा कि वह उससे उसके किराए वाले मकान में बात करेगा। जौहरी यह सुनते ही चौंक गया कि उस अजनबी को किराए वाले घर के बारे में कैसे पता चला। वह व्यक्ति जौहरी को घुमावदार और सुनसान गलियों से ले जाने लगा। चलते चलते उसने जौहरी से ये भी कहा कि इन्हीं रास्तों से वे डकैत उसके घर गए थे। ये सब सुनकर जौहरी को बड़ी ही हैरानी होने के साथ साथ डर भी लग रहा था, क्योंकि वह अजनबी जौहरी को उसके किराए के मकान में नहीं बल्कि किसी और जगह लेकर जा रहा है। धीरे धीरे शाम होने लगी और चलते चलते जौहरी थक भी गया था। साथ ही उसकी घबराहट भी बढ़ने लगी। डर के मारे जौहरी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस अजनबी से कुछ पूछ सके। थोड़ी ही देर में दोनों दजला नदी पर पहुंचे। दोनों ने नाव पर बैठकर नदी पार की और दोनों नदी के दूसरे वाले क्षेत्र में पहुंच गए। नदी पार करते ही एक बार फिर दोनों गलियों में चलते जा रहे थे। चलते चलते दोनों एक एक मकान के सामने पहुंचे और वहां पहुंचकर उस आदमी ने ताली बजाई। ताली की आवाज सुनकर उस घर का दरवाजा खुला और दोनों घर के अंदर गए। जौहरी जैसे ही घर के अंदर गया तो उसने देखा वहां कई सारे लोग बैठे थे। उन लोगों ने जौहरी का स्वागत किया और आदरपूर्वक अपने पास बैठने को कहा। थोड़ी देर में उनका मालिक वहां आया। उसके बाद उन लोगों ने जौहरी से पूछा कि क्या उसने उन्हें पहले कभी देखा। जौहरी ने कहा, नहीं, मैंने पहले कभी न तुम लोगों देखा है न ही यह नदी पार की है। उसके बाद अचानक उन लोगों ने जौहरी को कहा कि पिछले रात उसके साथ जो भी हुआ वह उन्हें बताए। जौहरी हैरान हो गया कि उन्हें इन सब का कैसे पता चला। तब उन लोगों ने कहा कि उन्हें ये सारी बातें उस स्त्री और पुरुष से पता लगी है। हालांकि वे लोग जौहरी से भी सारी बात जानना चाहते थे। ये सब सुनते ही जौहरी को समझते देर न लगी कि ये लोग वही डाकू तो नहीं है। ये सब सुनकर जौहरी ने कहा कि दोस्तों, मेरे साथ जो हुआ वह हुआ, लेकिन